बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने कर लिया था और अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को समझ लें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। इन एंगल्स को समझना बहुत ही इजी है। सपोज कर लें कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक है ए बी और दूसरी कौन सी है सी डी। ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक पॉइंट है ओ, उस पर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। ये दोनों लाइंस होनी स्ट्रेट चाहिए। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट ओ पर। यहाँ लिखा हुआ है टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। अब ये देखें, ये जो है ये ए बी थी और ये वाली लाइन सी डी थी। ये जिस पॉइंट पे थी ये इंटरसेक्ट कर रही थी, वो पॉइंट था ओ। तो जो एंगल ये बन रहा है ए ओ सी, एक एंगल ये है ए ओ सी और दूसरा ये वाला देखें बी ओ डी। एंगल ए और ये है एंगल सी। इस तरह हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि ए ओ सी और बी ओ डी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि बी ओ सी एंड ए ओ डी आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बी ओ सी एंड ए ओ डी ये दोनों भी तो एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। जैसे ये ए और एंगल सी जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसी तरह एंगल बी एंड एंगल डी जो है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इनकी एब्रीवेशन होती है, वो इसको इस तरह से हम लिखते हैं, ये लिखा हुआ है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको कैसे लिखा जाता है, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस फॉर्म में हम लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बता देते हैं कि हमने क्यों इक्वल लिया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इन द फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस। ए ओ बी एंड सी ओ डी ये है स्ट्रेट लाइन ए ओ बी और दूसरी कौन सी है सी ओ डी, सी ओ डी। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट ओ पर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट किस पे पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। इफ ए ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ ई ये जो है इन्होंने इसको देखकर ही लग रहा है ये राइट एंगल है और ये इन्होंने बता दिया कि ये कितना है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री होता है जो राइट एंगल होता है। और दूसरी बात इन्होंने हमें क्या बताई है, बी ओ डी इज इक्वल टू 48 डिग्री। बी ओ डी ये कितना है 48 डिग्री। अब हमसे पूछा है इन्होंने इसका पार्ट 1 में कि हमें बताइए ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि ये कितना है, हमें मालूम करना है। हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में पता है कि जब टू स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट ओ पर, तो जो ये एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये आपस में इंटरसेक्ट करी। अब ये जो एंगल है ए ओ सी ये जो है ये किसके इक्वल होता है, ये बी ओ डी के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये क्यों, हमें ये बात बता देनी है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी और बी ओ डी इन्होंने हमें गिवन है कि बी ओ डी एंगल जो है वो कितना है 48 डिग्री है।
तो हम ये कह सकते हैं जब ये BOD 48 डिग्री है तो एंगल AOC जो है वो भी 48 डिग्री होगा। और यही है हमारा आंसर। ये जो है 48 था, इसका मतलब ये भी 48 डिग्री हमारा आंसर आया है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये हमसे कह रहे हैं हमें जो एंगल सेकंड पार्ट में बताना है DOE, ये वही दो स्ट्रेट लाइंस हैं, वही फिगर है जो पार्ट 1 में हमने देखी, इसी क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हमें बताना है एंगल DOE, ये वाला एंगल जो है ये हमको बताना है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। हमें इन्होंने 48 ये जो है ये एंगल इन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल BOD जो है वो 48 डिग्री है। ये वाला एंगल पता है, ये इन्होंने हमें बता दिया कि ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल बताना है। हमसे सवाल किया है कि DOE जो है ये हमें बताना है। हमें क्या पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका जो सम होता है वो स्ट्रेट लाइन का, तो वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम इस 90 डिग्री प्लस ये वाला 48 डिग्री, ये दोनों एंगल्स का सम और DOE इनको इक्वल ले लेंगे 180 डिग्री के, फिर वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरह करते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री ये वाला एंगल मैंने ले लिया, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ये वाला एंगल मैंने लिया है प्लस, फिर मैंने लिखा है DOE, ये वाला एंगल लिख लिया जो हमें मालूम करना है, प्लस फिर कौन सा है 48 डिग्री, 48 डिग्री जो हमें गिवन है, ये किसके इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल हैं। और इधर हम बता भी देंगे जो इनकी एब्रीवेशन है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो किस पर हैं, स्ट्रेट लाइन पर हैं, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब 90 डिग्री और 48 डिग्री इसको हम इधर भेज देंगे 180 डिग्री के पास, और ये DOE एंगल जो है इधर इसको ऐसे ही रहने दिया जो हमें मालूम करना है। हमने लिख दिया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, इन दोनों को सम करके माइनस 180 कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा DOE का आंसर आएगा 42 डिग्री, और यही है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।